आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? मैं तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। क्या विषय पढ़ाते हैं? तो ज्योग्राफी। और कितने विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है? मैंने 5 विषयों में पीजी किया है। कौन कौन से? ज्योग्राफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। कब से मिशन से जुड़े हुए हैं? मिशन से मुझे जुड़ने का सौभाग्य बहुत बचपन से मिल गया था और एक तरह का यह आध्यात्मिक संकेत था। तब मैं मात्र 14 वर्ष का था। क्या आपके पिताजी इसमें जुड़े हुए थे? नहीं। फिर कैसे मिशन से जुड़े? एक सज्जन मेरे गांव में थे जो कि अब सिर्फ गायत्री मंत्र लिखे हुए थे। गायत्री मंत्र मैं जब देखता था तो मुझे लगता था पता नहीं एक ऋषि को मैं देखता हूँ। कई बार स्वप्न में भी मैं उस स्वरूप को देखता था। एक बार जब मैंने चित्र देखा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया गुरुदेव। और उस समय मैं मात्र 10वीं में पढ़ रहा था। फिर मैंने जानकारी ली और श्रीकांत शर्मा जी से और रामाश्रय भैया से मैं मिला कि ये क्या है। इसी तरह से एक और पुराने कार्यकर्ता थे सदाशिव बाबू, लेकिन मैं इतना छोटा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर वे लोग नहीं दे पाते थे, लेकिन गुरुदेव ने मुझे स्वयं प्रेरणा दी और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर बाद में गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए मैंने आप विद्यार्थियों में इस मिशन से जुड़ने के बाद उनको क्या प्रेरणा देते हैं? मैंने कई प्रेरणा दी। जैसे जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, केंद्रीय विद्यालय में हूँ, तो सारे बच्चे को गायत्री साधना से मैं जोड़ रहा हूँ, प्राणायाम से और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। इसके अतिरिक्त मैं बच्चों को बताता हूँ कि पढ़ाई और पद से ज़्यादा श्रेष्ठ चीज़ है कि हम आचरण में कितने अच्छे हैं। अगर आचरण हमारा नहीं है तो ये बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े पदाधिकारी बनने से भौतिक सुख खाली बढ़ सकता है, लेकिन मानवीय सुख नहीं बढ़ सकता, शांति नहीं आ सकती देश में। इसलिए हमें विवेकानंद, दयानंद, परम पूज्य गुरुदेव का आदर्श वाक्य था, जैसे वैदिक वाक्य था हितवुक मितवुक रिपवुक, तो हमें उसका आचरण करना चाहिए। श्रेष्ठ बच्चे हम बने और जब अच्छा युवक हम बनेंगे तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। गायत्री मंत्र हिंदुओं का मंत्र लोग समझते हैं, तो आप केंद्रीय विद्यालय में हैं, वहाँ दूसरे मुस्लिम बच्चे या ईसाई बच्चे उसको किस रूप में लेते हैं? जी, इसको हिंदुओं का मंत्र तो नहीं समझते, मतलब लोग समझते हैं जो कम जानते हैं, लेकिन उनको हमने बताया कि ये प्रज्ञा देने वाला मंत्र है और इसमें किसी भी खास ईश्वर की उपासना की बात नहीं की गई है। गायत्री मंत्र सद्गुणों की उपासना है, इसलिए कोई भी कर सकते हैं और सद्बुद्धि सबको चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो। मैं उनको वेदों और के अतिरिक्त मैं बाइबिल और कुरान शरीफ का भी संदर्भ मैंने उनको बताया कि कुरान शरीफ में भी एक जगह मोहम्मद साहब ने कहा है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और बाइबिल में भी मैंने डिप्लोमा किया था जी। तो बाइबिल का अध्ययन होने के नाते मैंने कई ईसाई लोगों को गायत्री मंत्र समझाया और बताया कि बाइबिल में अंतिम उपदेश ईसा ने जो दिया है इसको शैलोपदेश कहते हैं, जिसमें 7 उपदेश नहीं दिए। सेरेमन ऑन द माउंट। हाँ, तो उसके बारे में क्या उसमें गायत्री मंत्र से सामने क्या है? सामने ये हुआ कि श्रेष्ठ कार्य सद्बुद्धि जो है, त्याग जो है, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है। परोपकार की बात किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। अगर हम परोपकारी होते हैं, श्रेष्ठ हमारा आचरण होता है, तो ये धर्म की सीमा से बाहर है। और ईसा मसीह ने एक भी शब्द नहीं कहा अपने उपदेश में जो सिर्फ ईसाइयों के लिए कहा। सबसे बड़ी बात यह है। तो इससे वे बड़ा प्रसन्न होते हैं और फिर वे कहते हैं कि धर्म का तो हम ये अर्थ जानते नहीं थे, हमको आश्चर्य होता है। तब मैंने गुरुदेव के बारे में उनको बताया और बहुत ही लोग प्रभावित हुए। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, एक प्रभाकर मिंज थे जिनको मैंने इससे जोड़ा और बाद में चल करके वे अखंड ज्योति में पढ़ते थे, वो ईसाई थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने।